रोटी तवे पर है, दूसरी रोटी अंगारे पर है, हाथ आटे से भींगे हुए भरे हुए हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई मेकअप नहीं, और जो ही धुन सुनी बंसी की और वो चल पड़े। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, उनका आधा श्रृंगार है और वो चल पड़े। कोई गोपी अपने घर के अंदर आंगन नीप रही थी, गोबर नीप रही थी, हाथ भरे हुए हैं, कपड़े आदि मेले हैं, परंतु जो धुन सुनी कृष्ण की वो चल पड़ती है, कोई उनको संकोच नहीं। बंसी भगवान ने आज वही ऐसी बंसी बजाई जो भगवान ने वचन दिया था चेर रंग के समय। मानो जिनको रास्ता मिला वो तो गई, और जिनको रास्ता नहीं मिला वहीं पर मानो किसी कारण से नहीं जा पाई तो वो अपने घर में ही वहां पर समाधिस्थ हो गए। और समाधि में वो आनंद मिला कि उनके सारे पुण्य खत्म हो गए और वो प्रत्यक्ष नहीं जा पाई। इस विरह के अंदर उनके पाप जो है खत्म हो गए। तो ये पाप और पुण्य से ये गोपियां ऊपर उड़ करके ये जीव आत्मा परमात्मा में एक रूपता को प्राप्त होगी, समाधिस्थ हो गई। और जो गोपियां गई तो ध्यान देना, जो गोपियां भगवान की बंसी को सुन करके गई, एक बात ध्यान दीजिए भाई, अपोकटे थे जो ब्याह शादी में जाओ, पार्टी फाल्टी में जाओ, पार्टी शार्टी में, तो थोड़ा ठीक ठाक रहने हो नहीं, मेकअप रहने दो। एक गोपिया कौन सा मेकअप करती है, कौन सी ब्यूटी पार्लर करती है? बस भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की जो धुन थी वो धुन ही उनको अपनी तरफ आकृष्ट की, और वो कोई शुद्धि बुद्धि नहीं, शरीर की कोई उनको भान नहीं है, शरीर का कोई यहाँ पर भान नहीं है कि श्रृंगार है या नहीं है, कैसा कुछ नहीं, वो बस एक ही धुन है, कृष्ण का मिलन, हरि से मिलन। और सब गोपियां गई। जब गोपियां वहां पर पहुंची तो कृष्ण भगवान उन गोपियों से कहा, अरे गोपियां, आप लोग का स्वागत है, आप यहाँ पर पधारी, वन में आई, आपका स्वागत है। आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं? ब्रज में सभी प्रकार कुशल तो है ना, ब्रज में है कुशल तो है, राजू तो है, क्योंकि ये ब्रजरा लोग हमारे तरफ कब आवे कि कोई परेशानी दे जाए, ब्रज में है, राजी तो है। कृष्ण भगवान कहेंगे, हे गोपियां, रात्रि के समय अटे भयंकर जीव विचरण करते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ नहीं ठहरना, वन की सुंदरता देख ली, अब है आप अपने घर जाओ, पता कृष्ण भगवान एक तो प्रेम भरी सबके मन को अपनी तरफ आकृष्ट किया, और फिर दूसरी तरफ क्या कि हमें तेहन घर जाओ। गोपी मन में विचार करियो, गोप कृष्ण भगवान कहे कि हाँ लागे के थे कोई मारे प्रेम में पागल रे ने थे अटाई, इन वास्ते कोई अड़ी कोई बात नहीं, मारे तो सभी लोग प्रेम करेंगे, इनमें कोई अनुचित नहीं के, मारे तो पूरा जगत ही प्रेम करेंगे, थे कोई प्रेम करेंगे। देखो कृष्ण भगवान उन्होंने मजाक उठाई है। अरे कृष्ण भगवान, वे गोपियां कह के, अरे कृष्ण तेरी ये प्रेम भरी बांसुरी को सुनकर के हम सारी शुद्धि बुद्धि भूल करके तेरी तरफ आई, और तुम कहते हैं कि पूरा जगत मानो प्रेम करे, इनमें कोई अनुचित ही नहीं, मुझसे सब लोग प्रेम करते हैं, आप लोग अपने पतियों को और बंधु बांधवों की सेवा करिए जाइए, ये तुम्हारा परम धर्म है। इस तरह से कृष्ण की निष्ठुर भरी बातों को सुनकर के गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, आप तो सबके अंतरकरण के निवास करने वाले हैं, आप हमारे हृदय की बात को जानते हैं, आपको इस तरह की निष्ठुर भरी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब कुछ छोड़ करके हे कृष्ण तेरे चरणों का प्रेम करते हैं, आप स्वतंत्र है, हम जानते हैं कि आप स्वतंत्र है, परंतु हमारा कोई उसमें वश नहीं है, किंतु हे कृष्ण हम लोग आपके भक्ता है, हम आपकी भक्ता है। जिस तरह भगवान नारायण मुमुक्षु जीवों को अपना लेते, उसी तरह से हे कृष्ण आप हमें अपना ले। हम लोगों का त्याग नहीं करे, हे कृष्ण हम लोगों का त्याग नहीं करे। भगवान आप सर्वज्ञ है, और आपने कहा कि पति की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, बिल्कुल सही बात है, पति की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, आप ही, परंतु एक बात ध्यान देना, हे भगवान, हे कृष्ण, आप ही हम लोगों के साक्षात पति है,
इसलिए आपकी सेवा ही हे कृष्ण परम धर्म है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष भी आपसे प्रेम करते हैं, ज्ञानी लोग भी आपसे प्रेम करते हैं। और आज तक गृह कार्यों में लगी रही थी कृष्ण, फिर भी कृष्ण कुछ थोड़ो पिघलियो को नहीं। गोपिया कहे हे कृष्ण थे जो मैंने पतिव्रता धर्म बताओ नहीं, हाँ ये उपदेश दे दिया, ये उपदेश कर करने तुम्हारी हैं दाढ़ियाँ मोटी मोटी लंबी लंबी दाढ़ी रहेगी, कई झुरियाँ पड़ गई। अरे अब पता चला कि आप अवतरित हुए जब हम सब ऋषि मुनि ही गोपी रूप में आए। एक कथा घनी करी में कथाओं कर करने तो हमारा कई सफेदी पर ही आई, अब बात जो रूप बदल आई। और रही बात अब आप हमको पतिव्रता धर्म का बात करते हैं तो हमें मोरी कथा ही सुन लो कि हे कृष्ण सुन, एक पतिव्रता नार थी, उनका पति विदेश में काम रे वास्ते नौकरी वास्ते धंधा रोगियो जा रही तो पतिव्रता नार कह के मैं भी तो हाथ हाल, मैं तो पतिव्रता नार हूँ, थोड़े बिना एक क्षण भी मैं तो नहीं रहूँ। वो पति कहे अरे देवी तू हाथे मत हाल, क्यों कि मेरा तो हाल मारो खुद ही कोई ठिकाना को नहीं। मैं जाऊँ उठे कटी नौकरी 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 चाकरी करूँ, कोई धंधो बीजो देखूँ, कुछ धंधो अपनो खुदरो उठे सेट रही व्यवस्थित रही जने तू हाल जे वाके नहीं मैं हाल, मैं पतिव्रता नारो एक पल भी मैं थोड़ा बिना नहीं रहूँ। पति देव ने समझावे जने क्योंकि मैं थोड़ा बिना रहूँ की कर, तो पति देव ने क्यों कि ले ओ तू मारो फोटो ले ले ने रोज तू इन्हें फोटो री पूजा कर जे, इन्हें देख दे ने तू थोड़ी दिन अटे ही रहे भाई, भला आदमी तो कौन भी जो जमजे पच मैं तन ले जाऊँ ने क्योंकि खरी बात क्या करी बात। तो आप पति देव ने फोटो दे दियो ने पति देव विशावरों कमाने गयो, वह रोज आपने पति देव फोटो लगाई फोटो करने उन्हें पूजा बीजी करे उन्हें नहीं आ रहे। कृष्ण भगवान ये गोपिया कहे कृष्ण बात में होने पूरी पूरी पति देव गयो दिशावरो और वह पतिव्रता नार उन्हें फोटो ने पूजा करे उन्हें ध्यान करे उन्हें। पति देव कुछ समय बाद में फाचो आयो, पति देव द्वार माते खड़ो हमें बताओ हे कृष्ण उन्हें पतिव्रता नार ने उन्हें फोटोरी पूजा करनी से जे के साक्षात पति आए उन्हें अगवानी करनी से जे। कृष्ण कह के हमें उन्हें फोटोरी कट जरूरत है, हमें तो जो पति साक्षात आ गयो उन्हें अगवानी करनी से जे कि कृष्ण तू हारियो न मैं जीती। साक्षात सभी प्राणियों का पति थे स्वामी, पति माने स्वामी हो मालिक हो सभी आत्मा प्राणी अंतर आत्मा आप भगवान बच्चे और किन पति की सेवा करना ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से सब है भगवान हम सब छोड़। तो कृष्ण जब वहां गोपियों ने ऐसी बात कही और कृष्ण की अपनी कथा से उनकी बोलती वहां पर चुप कर दी तो कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराया, ओ हमारी गोपियों भी कोई ज्ञानों कोई कम नहीं है। जब कृष्ण वहां थोड़ा सा मुस्कुराया मुड़ किया जने एकदम गोपियां हमर की क्या तुरंत गोपियां कृष्ण भगवान रो कोई उठे गला में अपने कंधा माता हाथ रख दे, कोई दुपट्टो पकड़ लियो कोई हाथ पकड़ लियो और कृष्ण भगवान को लेकर के और कृष्ण भगवान भी सब गोपियों को लेकर के वन के अंदर विहार करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि और उसी वन के अंदर वे विहार करते हैं और विहार करते करते ध्यान देना चाहिए, विहार करते करते उसमें से एक गोपी को कृष्ण भगवान एक गोपी को लेकर और वो एक गोपी कोई और कोई नहीं थी, वो राधिका थी। बटे राधा का नाम नहीं आ बेटे, भागवत में कोई राधा का नाम नहीं। उस एक गोपी वो राधा थी, उनको लेकर के कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हुआ। एकदम में उन गोपी ने देखा अरे कृष्ण कहाँ चला गया, अभी अपने साथ में विहार कर रही थी। वे गोपियां बटे वीरे रे माने बटे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ध्यान देना कृष्ण के साथ में वन में विहार किया, इतना आनंद मिला कि उनके पुण्य खत्म हो गया और कृष्ण अब अंतर ध्यान हो गया। उनके वीर के अंदर इतना उनको पीड़ा हुई कि उनके सारे पाप पाप और जिन एक सखी को साथ में लेकर गए और कोई राधिका नहीं थी, वो राधिका ही थी। तो कृष्ण चलते चलते राधिका ने अभिमान आई की थोड़ा बीमारी आई कि देखो सब गोपियों ने छोड़ कृष्ण अकेला मारा हते वन में विहार कर दिया। तो इतना में जो थोड़ा उस बीमारी आएगी तो कृष्ण भगवान ने आत्मविष्ट को नहीं इतर माने गोपी व राधिका कहे कि हे कृष्ण के हाँ राधा के मारू तो हमें हाली जाई को नहीं कहे वन में मारू हमें हाली जाई को नहीं। तो कृष्ण भगवान क्यों कि नहीं हाली जो तो ले मारे खंदा माते हाथ धर दे। तो कृष्ण ने खंदा माते हाथ धरे, थोड़ी देर कह मार तो हमें बिल्कुल नहीं हाली जाए।
तो कृष्ण भगवान कहो कि बिल्कुल नहीं हाली जाए, ये सब्जी बनी किसी की इधर सारे, चलो कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान कहो ले मार ठंडा मत बना, अरे आडू दे दे यार, उसको आडू दे दे, नीचे रसोड़ा है ना, अरे नाश तो कर दिए, चलो कोई बात नहीं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। काले काले बेर हो, चिंता मत करो, हाँ कोई बात, बहुत बहुत अच्छा है।